ये एक चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है, इसको आप घर पे A4 साइज बना सकते हैं। प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन देखिए आप। प्लाज्मा हल्का येलोइश कलर का होता है ड्यू टू द यूरोब्लिनोजन पिगमेंट की वजह से। 90 से 92% वाटर है और 8 से 2% सॉलिड पार्ट है। इनऑर्गेनिक में अंदर पोटेशियम आयन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। सॉल्ट NaCl मैक्सिमम, KCl होता है, MgCl2, NaCO3। गैसेज में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक पार्ट सब ज्यादा होता है बेटा इसके अंदर। ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर वाइटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल में अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड है, हार्मोन्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1 एल्बुमिन प्रोटीन, 4% है मैक्सिमम एल्बुमिन है। ये प्रोटीन और मेंटेन द ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ब्लड का कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, उसको मेंटेन करता है एल्बुमिन प्रोटीन। आप जानते हो मुर्गी के अंडे के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है वो भी एल्बुमिन प्रोटीन ही होता है उसमें भी। नंबर सेकंड होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये डिफेंस का काम करता है, 2 से 2.5% है। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा हेल्प इन द कॉर्पर ट्रांसपोर्ट, बीटा हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट। मेनली हम गामा की बात करते हैं कि गामा एक्ट एज द एंटीबॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो एंटीबॉडी है वो गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो मेंटेन करता है। रेशियो ऑफ द एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन 2:1 होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन 0.3%, फाइब्रिनोजन 0.3%। ये ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करता है और फाइब्रिनोजन लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स लाइक द अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आई थिंक सो दैट क्लियर इन योर ब्रेन कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, जैसे अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है। वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनाइन है। हिपेरिन जो है बच्चों वो एक तरह से एंटी कोगुलेंट होता है। लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल है। प्रोपेरिडीन, हार्मोन्स और विटामिन, ये सब चीजें ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व फॉर्म में होती हैं। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड, ये फास्टिंग का है। हमने खाना नहीं खाया, 8 घंटे पहले खाना खाया था। आप यदि ग्लूकोज लेवल चेक कराएंगे तो 80 to 100 ग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड, ये 120, 150, 140 तक भी ठीक है। यदि ये लेवल 200 से अबव होता है या 180 से अबव होता है तो डायबिटीज हो सकती है। इसका मतलब जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ रहा है, हमारी जो सेल्स है उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, इंसुलिन रिसेप्टर इनएक्टिव हो गए, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है फिर डॉक्टर को आपको दिखाना होगा। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड होता है। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है हमारा, आपने सुना होगा बहुत से लोगों का कोलेस्ट्रॉल 400, 500 बड़ा होता है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है 150 से 260 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड होता है। ये सारी चीजें आपको ब्रेन में फीड करनी होगी, याद करनी होगी, क्योंकि वैल्यू है नॉर्मल वैल्यू। जब ये अप डाउन होती है तो फिर रेफरेंस वैल्यू साथ आती है। जब कभी किसी का ब्लड रिपोर्ट देखेंगे, CBC कंप्लीट ब्लड कल्चर, तो एकदम नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई होती है
और एक तरफ जो है ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू आती है। तो उससे भी हम, क्योंकि यदि आप जो है वो आपको ब्लड का कंपोजिशन याद है और हर सेल का फंक्शन आपको पता है, जो अभी बताया था मैंने आपको, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं मैं हमारे प्रॉब्लम क्या है, और उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और वही मेडिसिन आपको लिख देता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल 150 टू 260 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड। नॉर्मल ब्लड यूरिया जो है 17 से 30 मिलीग्राम, ये मिलीग्राम है पर 100 ml ऑफ द ब्लड, ध्यान रखें ये मिलीग्राम है, आप इसकी यूनिट याद रखना, ये मिलीग्राम है, हम अपन यहां पर मिलीग्राम में बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज दैट। तो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल बताया मैंने आपको 80 टू 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड फास्टिंग का है। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल 150 से 260 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड है। और नॉर्मल जो ब्लड यूरिया लेवल है, मतलब यूरिया भी ब्लड में होता है पीएच मेंटेन करने के लिए, यदि इसका किडनी खराब हो जाती है, किडनी नॉन फंक्शन है, तो 40 मिलीग्राम से अब हो जाता है सपोज दैट, तो उसे बोलते हैं यूरेमिया, और यूरेमिया भी एक तरह से एनीमिया ही है, इसमें भी फिर आपके आरबीसी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। तो 17 टू 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड, नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल। ए ब्लड यूरिया बिकम मोर देन 40, बताया मैंने आपको, मोर देन 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड, ये ml है यहां पर, एक्चुअली में mg टाइप हो गया, ये ml है, then this condition is called uremia, in which RBC become irregular in shape, called the Burr cells, and are destroyed in the spleen। तो ये भी मैंने बताया अभी आपको, यूरेमिया भी एक तरह से एनीमिया ही होता है, और इसके अंदर जो सेल्स हैं वो इरेगुलर शेप हो जाती हैं। क्लियर है क्या बच्चों?